अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के बारे में है। सेल थ्योरी जो कि आज एग्जिस्ट करती है, किस तरह से बनी थी, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये हमने आज पढ़ना है। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इसकी हिस्ट्री में एंशिएंट ग्रीक्स जो थे, इन्होंने सबसे पहले डाटा ऑर्गेनाइज किया था नेचुरल वर्ल्ड का। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो डाटा ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो कौन थे? एंशिएंट ग्रीक्स थे। उसके बाद एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने प्रेजेंट किया आइडिया कि सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेटर दिस आइडिया गेव rise to question like is there a fundamental unit of structure shared by all organisms, कि अगर जो है प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो वो किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, क्या कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को यानी प्लांट्स और एनिमल्स को रिलेट करती है? क्या कोई ऐसी बुनियादी स्ट्रक्चर है? इसके बाद ये जो है क्वेश्चन अराइज हुआ। बट बिफोर माइक्रोस्कोप्स were first used in 17th century, no one knew with certainty that living organisms do share a fundamental unit cell। ठीक है, यानी कि जब तक कि माइक्रोस्कोप की इजाद नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुई थी, तब तक ये नहीं जाना गया था कि एक फंडामेंटल यूनिट जो कि आज हम जानते सेल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 17th सेंचुरी से पहले ये नहीं जाना जाता था। Cells were first described by a British scientist Robert Hooke। ठीक है, 1665 में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इन्होंने सेल को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया? इन्होंने अपनी सेल्फ मेड जो लाइट माइक्रोस्कोप है, जो सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, उसको इसने इस्तेमाल किया और वो माइक्रोस्कोप भी इसने खुद ही बनाई थी। ठीक है, उसने इस माइक्रोस्कोप से स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी जो कॉर्क होता है उसका एक स्लाइस लिया, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसका उसने स्लाइस लिया। ठीक है, और उस स्लाइस को उसने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। उसके बाद इसने ऑब्जर्व किया हनी कॉम्ब ऑफ टिनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। ठीक है, उसने देखा कि जो हनी कॉम्ब है यानी ये जो शहद की मक्खी का ये जो छत्ता है, ये कॉम्ब जो है इसमें टिनी कंपार्टमेंट हैं यानी छोटे छोटे से खाने मौजूद हैं, और इसने उस खाने को क्या नाम दिया? सेलुला। ठीक है ना, उसने उस खानों को, उस कंपार्टमेंट्स को एक नाम दिया, सेलुला का नाम दिया। ठीक है, और इसकी ये जो टर्म सेलुला की है ये हम तक आज जो है सेल्स की फॉर्म में पहुंची है। ठीक है ना, सेलुला को सेल्स हम आज की फॉर्म में कहते हैं, यानी वो सिंपलेस्ट जो कंपार्टमेंट्स थे इसने इसको सेलुला का नाम दिया। यानी जो है शहद की मक्खी का जो छत्ता था, जो हनी कॉम्ब है, उसमें जो सिंपलेस्ट कंपार्टमेंट्स है उसने उसको सेलुला का नाम दिया और हम तक ये टर्म जो है सेल्स की फॉर्म में पहुंची। अब देखिए, ये वो पिक्चर है जो कि इसने देखी थी माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, हनी कॉम्ब जो है और इसमें ये कि छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे से खाने हैं। ठीक है, इसको इसने सेलुला का नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो सबसे पहले जो है सेल को किसने डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। The first living cells were observed a few years later by Dutch naturalist Antonie van Leeuwenhoek। पहले जो लिविंग सेल्स थे वो ऑब्ज़र्व किए गए उसके कुछ साल बाद। ठीक है, और किस तरह ऑब्ज़र्व किए गए? एक डच नेचुरलिस्ट थे एंटनी वॉन लीवेनहुक, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया लिविंग सेल को, क्योंकि ये जो हनी कॉम्ब के कंपार्टमेंट थे ये लिविंग तो नहीं था। ठीक है, तो लिविंग सेल सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया? एंटनी वॉन लीवेनहुक ने। ठीक है, उसने ऑब्ज़र्व किया टिनी ऑर्गेनिजम्स को, उसने पॉन्ड वाटर लिया। ठीक है, एक तालाब का पानी लिया और माइक्रोस्कोप से उसको देखा, और माइक्रोस्कोप से जब उसने देखा तो टिनी ऑर्गेनिज्म देख के छोटी छोटी मखलूक़ात इसने देखी, उसको इसने एनिमैल्क्यूल्स का नाम दिया। फ्रॉम एन अदर सेंचुरी एंड अ हाफ। ठीक है ना, यानी 1.5 सेंचुरी के बाद दिस जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय बायोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी अभी इतना ज़्यादा काम जो है सेल्स के ऊपर नहीं हुआ था। तो इसके बाद जो है 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रपोज किया 1809 में, नो बडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज। ठीक है, इसने कहा कि कोई भी जानदार जो है वो तब तक जानदार नहीं होगा जब तक कि उसकी बॉडी सेल से मिलके ना बनी हो या फिर वो सेल पे मुश्तमिल ना हो। ठीक है,
सेलुलर टिश्यू पे मुश्तमिल ना हो, सेल्स पे मुश्तमिल ना हो, तो तब तक वो जानदार कंसीडर नहीं किया जाता। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने ये इंट्रोड्यूस करवाया। फिर 1831 में ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस सेल में, ठीक है ना, सेल में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसके बाद 1838 में जर्मन बोटेनिस्ट मैथ्यूस श्लीडन ने स्टडी किया प्लांट के टिश्यूज़ को, ठीक है, और जो पहली स्टेटमेंट सेल थ्योरी की है वो इन्होंने बनाई। मैथ्यूस श्लीडन ने पहली जो स्टेटमेंट है सेल थ्योरी की 1838 में इन्होंने बताया कि प्लांट जो हैं वो एग्रीगेट्स हैं, यानी मजमुआ हैं इंडिविजुअल सेल्स के, ठीक है, क्योंकि ये बोटेनिस्ट थे तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, और जो सेल जो हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, यानी वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। 1 ईयर लेटर, एक साल बाद 1839 में जर्मन जोलॉजिस्ट थे थियोडर शवान, इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, सारे जो एनिमल्स हैं ये भी इंडिविजुअल सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बोटेनिस्ट में थे श्लीडन थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं वो सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, और जो जोलॉजिस्ट थियोडर शवान थे उन्होंने बताया कि एनिमल्स जो हैं वो भी सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। दस श्लीडन एंड शवान प्रपोज सेल थ्योरी इन इट्स इनिशियल फॉर्म, ठीक है, इस तरह उन्होंने सेल थ्योरी की जो इनिशियल फॉर्म है कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, ये इन्होंने प्रपोज की। इसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चू जो थे जर्मन फिजिशियन थे, इन्होंने प्रपोज किया इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, इन्होंने इम्पोर्टेंट जो एक्सटेंशन थी सेल थ्योरी के, यानी जो 3 जो पास्टुलेट्स हैं उन्होंने उसको एक्सटेंड किया। किस तरह उन्होंने एक्सटेंड किया, ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, इसने कहा कि सेल थ्योरी का पास्टुलेट बनाया, उसका मतलब है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला एक फॉरेन टर्म है, इसका मतलब होता है कि जो सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं, ठीक है, उनकी डिवीजन से, यानी कि ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी ऐसे सेल्स जो कि पहले एग्जिस्ट करते हैं उससे ये सेल्स जो प्रपोज होते हैं। फिर 1862 में लॉइस पास्चर ने प्रोवाइड किया एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस आइडिया का, ठीक है ना, यानी कि उसने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया कि वाकई तमाम सेल्स जो है वो पहले से मौजूद सेल से वजूद आते हैं। सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी, ठीक है, सेल थ्योरी जो है ये एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल नॉलेज है बायोलॉजी में। इट हैज़ वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ रिसर्च। After the initial presentation of cell theory by Schlieder and Schwann, many details of cells were studied and cell theory was extended. Cell theory in its modern form includes 3 principles, ठीक है, इसके 3 postulates है। पहला जिसका postulate है कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बने होते हैं। All organisms are composed of 1 or more cells, ठीक है, कि तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी एक सेल पे मुश्तमिल होंगे तो यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा मल्टी सेलुलर। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, ठीक है, सेल जो है वो छोटे से छोटे जो है ये लिविंग थिंग्स होती हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, यानी ऑर्गेनिजम्स का ये बेसिक यूनिट है। सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, सेल्स किस तरह अराइज होते हैं, पहले से मौजूद जो सेल्स होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं तो उससे सेल अराइज होते हैं। तो इस तरह सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स बनते हैं, और इसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया, और उसके बाद जो है सेल थ्योरी अपनी प्रेजेंट फॉर्म में इस तरह बनी। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, ठीक है।